हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, यहाँ दिया हुआ है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी में दिया मार्टिन लूथर, और ऑप्शन सी में मोहम्मद पैगंबर, और ऑप्शन डी में दिया ईसा मसीह। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर जाएगा? तो इसे लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये तो इसका आंसर जाएगा क्या? मार्टिन लूथर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिया हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कैप्टन मनमोहन सिंह, और ऑप्शन सी में डी में दिया हुआ रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा, उसे लगाना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सुभाष चंद्र बोस इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में उजला ग्रह, और ऑप्शन बी में दिया हुआ नीला ग्रह, ऑप्शन सी में दिया हुआ हरा ग्रह, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लाल ग्रह। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, और ऑप्शन डी ब्यास। तो भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना इस सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हाजीपुर, और ऑप्शन सी में दिया मुजफ्फरपुर, और ऑप्शन डी में दिया समस्तीपुर। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट इसका हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, और ऑप्शन सी में जमुई, और ऑप्शन डी साहेबगंज। तो इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? तो कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है, भागलपुर जिले में स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन ए में दिया मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी में दिया हुआ पुणे से अहमदाबाद, और ऑप्शन सी में मुंबई से थाने, और ऑप्शन डी में दिया हावड़ा से खड़गपुर। तो इसका क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा मुंबई से थाने। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली? तो मुंबई से थाने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी में दिया हुआ पंजाब, और ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ना, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पाद कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी में दिया तंबाकू, ऑप्शन सी कपास, और ऑप्शन डी में रबर दिया हुआ है। तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा, सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय,
ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी में दिया हुआ है चौथा। तो इसका क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी दिया डगबोई और ऑप्शन डी में दिया गुवाहाटी। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है ना, ये कहाँ है? असम डिगबोई में स्थित है। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 3 अप्रैल और ऑप्शन सी में दिया 3 सितंबर और ऑप्शन डी में दिया 1 दिसंबर। तो इसका क्या आंसर होगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी में दिया भारत और ऑप्शन सी में दिया बेल्जियम और ऑप्शन डी में दिया हुआ पाकिस्तान। तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, बेल्जियम होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुई? यहाँ दिया हुआ। तो फ्रेंड्स ताड़ी जो विद्रोह हुआ वो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में दिया 1 जुलाई से 30 जून तक और ऑप्शन सी में दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ना, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए कह रहा गुप्त मतदान क्या है? यहाँ दिया हुआ गुप्त मतदान क्या है? तो फ्रेंड्स गुप्त मतदान क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर है देखिए, कह रहा भारतीय संविधान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में जो अपना मताधिकार यानी वोट का जो प्रयोग करने के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था है। देश के प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर की आयु के मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना मतदान या मतपत्र अथवा ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, जो हम लोग अभी इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, की व्यवस्था की गई है गुप्त ढंग से करने के लिए, ताकि किसी को पता न चले कि ये किनको वोट डाले हैं। मतदाता अपनी पसंद के अनुसार योग्य उम्मीदवार के पक्ष में उसे प्रत्याशी के नाम के आगे निशान लगाकर अथवा मशीन का बटन दबाकर गुप्त ढंग से अपना मतदान करता है। मतदान की निष्पक्षता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को गुप्त मतदान कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुप्त मतदान से आप क्या समझते हैं? तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चाहे आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे ध्यान रखना है ताकि एग्ज़ाम में जब भी पूछे तो बना लेंगे।